हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली की प्रीलिम स्पेसिफिक सीरीज। सो आज जो है हम हमारा जो कल का लेक्चर था यूनियन एग्जीक्यूटिव का, उसी को कंटिन्यू करके आगे जो और यूनियन एग्जीक्यूटिव है हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कल। ठीक है, हमने देखा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल्स देख लिए थे हमने। ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या देखा था, हमने देखा था उनका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है उनका। हमने क्रोनोलॉजी देखी थी कि 1956 से लेकर और अभी तक कौन कौन से हमारे प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स रहे हैं इंडिया के अंदर। उसी तरीके से आज हम लोग हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल है, इन तीन पोजीशंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो हमारा आरएस ओनली का ऐप है, वहां पर जाकर आप ऐप प्ले स्टोर पे जाकर या एप्पल स्टोर के ऊपर जाकर डाउनलोड करो ऐप। वहां पर फ्री क्लास सेक्शन के अंदर, फ्री सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लासेस मिल जाएंगी। पहली चीज तो हर क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पर। यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ ईच एंड एवरी क्लास ओवर देयर विथ द क्लास इटसेल्फ। उसके अलावा आपको उस क्लास से रिलेटेड जो भी क्विजेस हो सकती हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोगों को जो है मिल जाएंगी हमारे ऐप के ऊपर। उसके अलावा ऐप पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आरएस के लिए, और जो गाइडेंस की स्ट्रैटेजी टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। सो डू इंस्टॉल दिस ऐप एंड यू आर रेडी टू गो विद इट। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स से। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? ही इज द डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो हेड मतलब रियल हेड, रियल हेड ऑफ द नेशन। मतलब जो भी मेजर की डिसीजंस होंगे देश के, वो कौन लेगा? इट विल बी टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ओके, ये हो गई हमारी एक बात। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद आर्टिकल 74। स्टार्टिंग विद आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड शैल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है? अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड शैल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो भी डिसीजंस ले रहा था, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा, वो किसके एड और एडवाइस पे लेगा? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के ऊपर ही लेगा वो डिसीजंस। ठीक है, आर्टिकल 75 क्या कहता है? दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर बनते कैसे हैं? आफ्टर द इलेक्शंस। लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, वो पार्टी अपना एक कैंडिडेट मूव फॉरवर्ड करवाती है, दैट दिस इज आवर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? एज पर आर्टिकल 75। Then Article 78, it defines the duties of the Prime Minister in communicating decisions of the Council to the President. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो भी डिस्कशंस या जो भी डिसीजंस काउंसिल ले रही है उसको कम्युनिकेट करना किसको? प्रेसिडेंट को। क्योंकि इवेंचुअली किसके नाम में होगा वो डिसीजन? इट विल बी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट हरसेल्फ। देन स्टेटस क्या है? ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड लीडर ऑफ द नेशन। ठीक है, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड लीडर ऑफ द नेशन। चेयरमैन रोल्स, किस किस कौन कौन सी बॉडीज के चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर? ही हेड्स द नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल्स एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये जो बॉडीज हैं यहाँ पर, ही इज द चेयरमैन ऑफ दीज पर्टिकुलर बॉडीज। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Now these are the list of certain prime ministers. See the powers and functions of prime minister, you people already know. I am assuming that, right? Because those are the very cliche things that you learn during your preparation. ठीक है, सो उसके अंदर टाइम वेस्ट ना करते हुए वी आर जस्ट डाइविंग इनटू योर प्रीलिम स्पेसिफिक नॉलेज। ओके, सो जो बच्चे अगर ऐसा जान रहे हैं कि भाई हम लोग सारी इंफॉर्मेशन यहीं से ले लेंगे, नहीं,
उसके लिए अगर आपको सारी ही इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए, सो यू जस्ट कम एंड एनरोल इनटू आवर आरएएस का फाउंडेशन बैच. बट ओवर हियर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर प्रीलिम्स स्पेसिफिक डेटा. एंड प्रीलिम्स के अंदर जो है आपका मोस्टली क्रोनोलॉजी, मोस्टली फैक्ट्स और मोस्टली कुछ क्रिटिकल थिंकिंग आइडियाज से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. सो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर्स लिस्ट फ्रॉम 1947 टिल प्रेजेंट. जवाहरलाल नेहरू 1947 to 1964, ठीक है. He headed the first cabinet of independent India, as you all know. Then Gulzari Lal Nanda 1964 and 1966. He served as acting prime minister twice following the deaths of Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri. After that हम लोग देखेंगे 1964 से 1966 के बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, but due to his death, who assumed the office? Gulzari Lal Nanda. Then Indira Gandhi 1966 to 77 and again 1980 to 1984. She was the first woman prime minister and she was assassinated in 1984. ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों को. Now moving on, मोरारजी देसाई 1977 to 1979, 1977 से लेकर 1979 तक. He headed the first non-Congress government. मतलब अभी तक जितना भी चलता हुआ आ रहा था वो किसका था? कांग्रेस. आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी ही वॉज द आफ्टर द एमरजेंसी, यहां पर एमरजेंसी हुई थी, उसके बाद में इंदिरा गांधी शी लॉस्ट हर पावर. इलेक्शन जब हुए, इमरजेंसी खत्म होने के बाद में, जब फर्स्ट इमरजेंसी हमारी लगी थी, उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, सो शी लॉस्ट. और किसने गवर्नमेंट बनाई? मोरारजी देसाई ने गवर्नमेंट बनाई. एंड दिस वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? 1979 तक ये रहे. 1980 के अंदर वापस से इंदिरा गांधी आ गई. 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी वाज देयर. एंड ओवर देयर इन 1984 शी वाज assassinated by her own bodyguards. ठीक है, ये चीज तो हो गई हमारी एक. उसके बाद 1979 से 1980 तक, 1979 से 1980 तक किसने हेड किया? हेडेड अ कोलिशन गवर्नमेंट. हु? चरण सिंह. ठीक है, चरण सिंह जी ही हेडेड द कोलिशन गवर्नमेंट. इस टाइम के बीच में ये जो ये टाइम था ना, ये वाला, यहाँ पर इन्होंने भी छोड़ दी सरकार, इनकी सरकार भी नहीं रही 1979 में, और 1980 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई. तो इस बीच का जो ये टाइम था, उस बीच के टाइम में कौन था? चरण सिंह जी was there as the prime minister. After that 1984 के अंदर when Indira Gandhi was assassinated, Rajiv Gandhi was made the prime minister and he was appointed following the death of Indira Gandhi. Then VP Singh, he headed the National Front coalition 1989 से 1990, वो टिक नहीं पाई थी. फिर 1990 में चंद्रशेखर he headed the समाजवादी जनता पार्टी coalition. ठीक है. देन 1947 से प्रेजेंट तक के बीच में अब हम आ जाते हैं 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी. लुक ईस्ट पॉलिसी इन्होंने इनिशिएट करी थी. यहाँ पर हमारी कंट्री ने क्राइसिस देखा था जब हम क्या लेकर आए थे? एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे. इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 1991 में इंडिया के अंदर. ठीक है. देन केम अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी 1996, 1998 and 1999 to 2004. He headed the first फुल टर्म नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट. इससे पहले जो भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी वो गिर जाती थी, राइट. इन्होंने पहली फुल टर्म नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को हेड किया अंडर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए. ठीक है. एचडी देवगौड़ा 1996-1997 ही हेडेड द यूनाइटेड फ्रंट कोलिशन, जो कि टिक नहीं पाया. देन आई.के. गुजराल 1997 to 1998 headed the United Front coalition again. Then 2000, देन मनमोहन सिंह जी आ जाते हैं फिर हमारे. ठीक है. 2004 से 2014 तक ही हेडेड द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस फॉर 2 टर्म्स. ठीक है. देन करेंटली 2014 से लेकर अभी प्रेजेंट तक हु इज देयर? इट इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु इज ऑल्सो द हेड ऑफ द एनडीए अलायंस. ठीक है. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ऑल राइट. इतनी बात के बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं अब हम लोग. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर समझ में आए आप लोगों को? आई होप आपको प्राइम मिनिस्टर्स तो बिल्कुल सही समझ में आ गए होंगे.
सारा टाइम पीरियड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई ये मिस आउट कर रहा है कि भाई यहाँ से इसके बीच में कौन था, 98 से डायरेक्ट हम 2004 के ऊपर आ गए, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये चीज मत भूलो, 1999 से 2004 तक कौन थे, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया था, इसलिए दोबारा से हमने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आ गए 2004 से 14 तक, एंड देन 14 से प्रेजेंट तक हु इज देयर, मिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए आगे चलते हैं हम हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को, पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज को संभालती हैं, उन लोगों को बोलते हैं हम हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं ये। सबसे पहला कौन सा है आपका, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कि बहुत इनर काउंसिल के अंदर आते हैं। दूसरे होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और तीसरे होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। आर्टिकल 75 के अंदर हमने जैसा कि अभी देखा भी था, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि भाई इन इंसान को इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाना है, इसको इसका डिपार्टमेंट का बनाना है, तो इट इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा, ओके, दे स्विम और सिंक टुगेदर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा को जवाब दे हैं वो कलेक्टिवली। और अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको एक साथ में हटना पड़ेगा, एंड द गवर्नमेंट विल व्हाट, द गवर्नमेंट विल, it will collapse, okay, so they are collectively responsible to the lok sabha. Individual responsibility क्या है इनकी, that ministers hold office during the pleasure of the president, मतलब during the pleasure of the president ही ऑफिस वो हेल्ड करेंगे। और अगर उनके ऑफिस में वो कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं जो कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, so the council of other members of the council of ministers and the prime minister can advise the president to remove them, ओके आगे चलते हैं। 91st अमेंडमेंट से इसका जो साइज है वो क्या कर दिया गया है, ऑल्टर कर दिया गया है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। मतलब अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ 545 है ना लोकसभा की, तो इसका 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 15% का जो कैप है उसके अंदर अंदर ही मिनिस्टर्स जो है वो होंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सबसे जो बिल्कुल क्रूशियल और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर। जितने भी मेजर और क्रूशियल डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, मेजरली द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नाउ अब कैबिनेट की और कुछ कमिटीज भी होती है हमारी कैबिनेट की, ठीक है। द कैबिनेट इट इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। कैबिनेट क्या है, देश की हाईएस्ट क्या है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। सारे देश के जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन बाय द कैबिनेट इटसेल्फ। अब इसके अंदर भी एक और कॉन्सेप्ट है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या है, इट इज एन इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड फ्यू इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और फ्यू इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर है अभी और मिस्टर अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर है, सो ऑल ऑफ देम दे कम इन द किचन कैबिनेट, जो बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूशियल कैबिनेट के अंदर भी और क्रूशियल जो स्मॉल इनफॉर्मल सर्कल है वो, ठीक। देन द कमिटीज, there are extra constitutional bodies like cabinet committee on political affairs often called as the super cabinet. Functions क्या होते हैं, these committees what they do, they reduce the workload of the cabinet and they provide in-depth policy examination. मतलब ये जो कमिटीज बनाई जाती हैं ये किसी भी पॉलिसी को बहुत डीपली स्टडी करती हैं, स्क्रूटिनाइज करती हैं और एक रिपोर्ट बनाकर हमारी कैबिनेट को देती हैं। इससे कैबिनेट का जो वर्कलोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 क्या स्टेटस होता है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। कंट्री का सबसे हाई लॉ ऑफिसर कौन है, ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सी रैंक का होना चाहिए? ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। He holds his office during the pleasure of the president. No fixed term in the constitution. कोई fixed term नहीं है. As per the pleasure of the president, he is appointed. Article 88, right to speak and take part in proceedings of both houses, but no right to vote. He has the right to speak in both the houses, but he does not have the right to vote in the houses. ठीक है? Then what are the privileges? He enjoys all the immunities and privileges available to a member of the parliament. जो MPs को available है वही सारे privileges किसको available है? आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी available है। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अटॉर्नी जनरल्स की भी एक वो देख लो, क्रोनोलॉजी। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी। सबसे पहले कौन थे? ही वॉज द MC सेटलवाड 1950 to 1963, then CK दफ्तरी, then निरेन डे, SV गुप्ते, LN सिन्हा, K परासरन, सोली सोबरजी, G रामस्वामी। ओके, then मिलन के बैनर्जी, अशोक देसाई, सोली सोबारजी, सोराबजी सॉरी, मिलन के बैनर्जी अगेन फॉर द सेकेंड टाइम, GE वाहनवाटी, then मुकुल रोहतागी, KK वेणुगोपाल and R वेंकट रमनी। He is the present Attorney General of India. ठीक है, सो दिस इज ऑल इन ऑल योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं? कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहला देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर। क्या बोल रहा है ये? प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो। The Prime Minister is appointed by the President under Article 75. करेक्ट है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। वेरी गुड, सही बात है बिल्कुल। द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द पार्लियामेंट। नो, नॉट एट ऑल। किसको डिलीवर करना चाहिए इसको? प्रेसिडेंट को, राइट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2. सो कहाँ है? 1 and 2 ओनली। दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोल रहा है ये? रिगार्डिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, द प्रिंस इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बिल्कुल सही है। इट इंश्योर्स यूनिटी एंड सीक्रेसी ऑफ द कैबिनेट डिसीजंस। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये क्या है? एक तरीके से यूनिफाइड रखती है सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज C, 1, 2 and 3। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following best describes the kitchen cabinet? A constitutional body mentioned in the constitution? No, there is no mention of kitchen cabinet in the constitution, right? A committee of the parliament? ठीक है, देख सकते हैं। An informal group of close advisors to the prime minister? Absolutely correct. A statutory body created by law? No. The option is C. An informal group of close advisors to the prime minister. ठीक, आगे चलते हैं हम। Now, this is something which I don't think you people were expecting, right? So, ये क्या है? These are the pairs. Prime Minister और उनसे related special feature. Which of the pairs given above are correctly matched? देखो, सबसे पहले देखो, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव, लुक ईस्ट पॉलिसी, करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। PV नरसिम्हा राव के टाइम पे आई थी ये। देन अटल बिहारी वाजपेयी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कौन थी फर्स्ट वुमेन हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? इट वाज इंदिरा गांधी। ठीक है। देन गुलजारी लाल नंदा, एक्टिंग PM twice. Yes, this is correct. Then Narendra Modi ji, head of NDA government since 2014. This is also absolutely correct. ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे कौन कौन, क्या गलत है? हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत है, राइट? तो जिसमें 2 नहीं है उसको हटा देते हैं हम। 1, 3 and 4 आर करेक्ट। सो A is our correct option. I hope this is clear to you people.
चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का. द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड टेन्योर फॉर द अटॉर्नी जनरल. नो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बताया ही नहीं है. यस और नो? इट इज अपॉन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से टैकल करना है हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को. हमने 2 पार्ट के अंदर सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को कवर कर लिया है मेजरली. ठीक है. So this will help you to create a foundation. It will help you to lay a foundation for your preparation. ठीक है. So आज के लिए बस इतना ही. अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे. नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलेंगे जब, तो we will be discussing some further things. We will be discussing the further organs of the government. ठीक है. Until then आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ो, अच्छे से do all the things. And if you are having any doubts, नीचे comment section में comment करके बता दो. और अगर बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है प्रिपरेशन के अंदर, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप एक काउंसलिंग सेशन भी रजिस्टर करा सकते हो आरएस ओनली के साथ में. ठीक है. सो अच्छे से पढ़ते रहो. नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है. और मई के अंदर एग्जाम डेफिनेटली, जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मैं स्पेकुलेट कर पा रही हूँ, वहां तक आई डू थिंक दैट मई के अंदर योर एग्जामिनेशन कैन हैपन. So keep studying hard, keep working hard, keep working honestly, and all the very best for your preparation. Thank you so much.